नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिंदास होंगे। आज का चर्चा का जो विषय है, आधार कार्ड को लेकर है। आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कथा कहना है। किस संदर्भ में ऐसा कहा गया है और कहाँ ये वैलिड है, कहाँ ये वैलिड नहीं है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में भी लिख के बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। केस का विवेचना करने से पहले आधार कार्ड के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। आधार कार्ड जब बनना शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि यदि ये हमारे पास नहीं हुआ तो मुझे भारत में रहने का अधिकार ही नहीं होगा, सारा अधिकार छीन जाएगा। लंबी लंबी कतारें, दिन दिन भर लोग लग कर छुट्टी लेकर, ऑफिस से छुट्टी लेकर लोग आधार कार्ड बनवा रहे थे। जहां देखिए हर सेंटर पे इतनी भीड़ कि लग रहा था ऐसे कि आधार कार्ड नहीं बना तो भाई मुझे भारत से, इंडिया से निकाल दिया जाएगा। इतना हवा क्रिएट किया गया था। और आज देखिए कुछ ही वर्षों में आधार कार्ड की वैलिडिटी अब लगभग समाप्त हो रही है धीरे धीरे। इसका कारण ये है कि इतने नकली कार्ड, आधार कार्ड बनने लगे हैं कि जिसकी सैंक्टिटी पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। बिना कोई वेरिफिकेशन का, बिना कोई अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का आधार कार्ड आसानी से बन जा रहा था, तो इसकी सैंक्टिटी पे प्रश्न चिन्ह लगने लगा। शुरू में तो ये कहा गया था कि आधार कार्ड ही अकेला कार्ड होगा जो कि आपके हर कार्ड को रिप्लेस कर देगा। मतलब आपके पास आधार कार्ड है तो बाकी कार्ड की जरूरत नहीं है। उसमें आपके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके आइडेंटिटी के सारे इंफॉर्मेशन उसमें होंगे। वो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा और कहीं भी वो हर डिपार्टमेंट में, या प्राइवेट संस्था हो, सरकारी हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में आधार कार्ड ही लगेगा। भारत में अनेक प्रकार के कार्ड हैं। आधी जिंदगी बीत जाती है ये कार्ड बनाने में। इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, जाति कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इतने सारे कार्ड हैं, इतने सारे यहाँ सर्टिफिकेट बनाने होते हैं कि यदि आप सारे प्रमाण पत्र और कार्ड बनाने लग जाएं तो शायद आपके जीवन का एक चंक समय उसी में बीत जाएगा। और जहां भी जाएं वहां लंबी लंबी कतारें मिलेगी आपको, और एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि आप वहां से बना करके आ जाएं। इसके अलावा भी अनियमितता इतना ज़्यादा है कि हो सकता है कि सही तरीके से आपको ये कार्ड आप नहीं बनवा पाएँ। आप जेन्युइन भी हैं तब भी आप ये कार्ड नहीं बनवा पाएंगे सही तरीके से। बहरहाल आज का चर्चा का जो विषय है आधार कार्ड के बारे में, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें आधार कार्ड के बारे में उसकी वैलिडिटी, उसकी सैंक्टिटी और कहाँ वो वैलिड है, कहाँ वो इनवैलिड है, किसके लिए उसका प्रयोग ठीक है, किसके लिए प्रयोग वर्जित है, इसकी चर्चा इसमें बताया गया है इस जजमेंट में। तो आज उसी की चर्चा करेंगे। इस केस में स्टोरी लाइन ये है, एक्सीडेंट और इंश्योरेंस का केस था। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है और MACT कोर्ट में इसका मुकदमा चलता है। जहां मोटर एक्सीडेंट व्हीकल का जो केस चलता है उस कोर्ट में इसका मुकदमा चलता है। MACT कोर्ट ने एज, क्योंकि इंश्योरेंस का मामला है तो इंश्योरेंस एज के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है, तो MACT कोर्ट ने एज डिटरमाइन करने के लिए 12th सर्टिफिकेट को बेस माना। जो 12th सर्टिफिकेट जो SLC था, उसका लिविंग सर्टिफिकेट, उसको बेस माना और उस बेस के आधार पे उसका उम्र 45 ईयर्स काउंट किया गया और जिसके आधार पे उसको 19 लाख और कुछ हजार का जो मुआवजा है वो निर्धारित किया। इस आदेश के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया। उसने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के आधार पे एज ना निर्धारित करके जो आधार कार्ड पे एज लिखा हुआ था
डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था, उसके आधार पे कंपनसेशन कैलकुलेट किया और जिसमें कि एक चंक अमाउंट कम गया। अब केवल 19 लाख की जगह पे लगभग 9 लाख का ही कंपनसेशन डिसाइड किया। जो एग्रीव्ड पार्टी थी उसने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया, वहां अपील फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे बहस सुनने के बाद क्लियर कट बोला कि आधार कार्ड एज डिटर्मिनेशन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये केवल आपका आइडेंटिटी या पहचान पत्र है, ये आपके पहचान डिटर्मिनेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट है, ना कि एज। एज के लिए आप या तो बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या फिर सबका बर्थ सर्टिफिकेट होता नहीं है, या फिर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इस आधार पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसको पलट दिया और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है उसको अप्रूव कर दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आधार कार्ड कभी भी आपका एज डिटर्मिनेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स का वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकता है। आपका पहचान के लिए ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, लेकिन एज डिटर्मिनेशन के लिए इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पर। दूसरी ओर जुवेनाइल जस्टिस जो कोर्ट होता है वहां भी एज डिटर्मिनेशन के लिए कि वो बच्चा बालिग है या नाबालिग है, इसके लिए स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को ही मान्यता दिया गया है, ना कि आधार कार्ड को। आधार कार्ड में और यदि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में दोनों में कोई डिफरेंस, एज डिफरेंस आता है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को ही प्राथमिकता दी जाती है और वही मान्य है। UIADI जो आधार कार्ड इशू करता है उसने खुद ही कहा हुआ है वेबसाइट पे कि आधार कार्ड आपके पहचान को सर्टिफाई करता है, आपके पहचान के लिए डॉक्यूमेंट है, ना कि ये एज डिटर्मिनेशन के लिए इसको यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हुए हैं जिसमें कि आधार कार्ड को एज डिटर्मिनेशन के लिए इनवैलिड माना गया है। मनोज कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ MP, इसमें स्पष्ट रूप से कोर्ट ने कहा है कि यदि आप एज डिटर्मिनेशन के लिए आधार कार्ड को आधार बना रहे हैं तो यह सरासर गलत होगा। दूसरा जजमेंट नवदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आधार कार्ड को एज प्रूफ करने के लिए नहीं यूज किया जा सकता है और ये इनवैलिड होगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस UIDAI, इस केस में भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि आधार कार्ड केवल आपकी आइडेंटिटी को सर्टिफाई करता है, आइडेंटिटी कार्ड है ये, आपकी पहचान को बताता है, ना कि आपके एज को। सबाना वर्सेस NCT ऑफ दिल्ली, इसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड शुड नॉट बी यूज्ड टू प्रूफ द एज ऑफ ए पर्सन। तो ये बहुत सारे जजमेंट हैं ऐसे जिसमें कि यह कहा गया है कि आधार कार्ड एज प्रूफ करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने की डॉक्यूमेंट है, ना कि एज। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।